पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में ये जो 20 रुपये इजाफा हुआ है और इसके बाद जो अब महंगाई का एक तूफान आएगा, आप उसको एक मिनट के लिए एक साइड पर रख दीजिए, क्योंकि हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन लोगों ने IMF के साथ जो मुआहिदा किया है उस मुआहिदे की जो शराइत हैं वो शराइत ये आपको आज भी नहीं बता रहे, कल भी नहीं बताई थी और ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि IMF के साथ इन्होंने शराइत रखी हुई हैं। उन शराइत के पूरा करने के बाद किस तरह पाकिस्तानी अवाम की नींदें उड़ के रह जाएंगी। ये अभी जो ट्रेलर आया है, ये 20 रुपये जो पेट्रोल की कीमत इन्होंने एकदम से बढ़ाई है, ये ट्रेलर आया है और याद रखिएगा कि इसके अंदर मजीद 50 रुपए की भी, यानी कि 50 रुपए मजीद महंगा भी हो सकता है। पेट्रोल की कीमत आने वाले वक्त के अंदर, दिनों के अंदर आपको 50 रुपए मजीद महंगा भी मिलेगा। 350 रुपए तक भी पेट्रोल जा सकता है। और जो बिजली है जिसका एक यूनिट अभी आपको 50 रुपए में मिल रहा है, इस यूनिट ने आपके ने 90 रुपए तक जाना है, 70 रुपए तक जाना है। इसके लिए आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाइए। और फिर इन लोगों ने अवाम को, यानी कि अभी तक जो कुछ बताया ही नहीं है कि किस तरह से इन लोगों ने जो मुआहिदा है वो किया है या उसकी जो शराइतें हैं वो कौन कौन सी हैं। और इन्होंने भी कुछ दिन पहले 9 रुपये 1 लीटर के ऊपर कम कर दिए जी, 9 रुपये लीटर फी लीटर पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं। और बड़ी खुशियाँ मनाई नून लीग ने और बड़े भंगड़े डाले और कहा कि जी हम मुल्क को सही कीमत में लेके आ गए। वो अवाम को बेसिकली बेवकूफ़ बनाने के लिए 9 रुपये सस्ता किया गया था, क्योंकि इन लोगों ने फिर इसको मजीद 50 रुपये महंगा करना है। तो पहले अवाम को ठंडा करने के लिए, कि फिर दिखाने के लिए कि ये देखिए जी हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम जैसे ही हमारे लिए मुमकिन हो जाता है हम रिलीफ तो देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हालात ख़राब हो जाते हैं तो फिर हमें हाथ खींचना पड़ जाता है और फिर हमें महंगाई करनी पड़ जाती है। अब ये जो हालात ख़राब होते जा रहे हैं, आप सोचिए कि ये लोग क्यों कौम को नहीं बताते हैं कि IMF के साथ इनकी कौन कौन सी शर्त थी और कौन कौन सी शराइत इन्होंने मान ली है। और फिर ऊपर से ये पेट्रोल महंगा करने के बजाय अगर ये ईरानी पेट्रोल को पाकिस्तान के अंदर लीगल कर दें, यानी कि अब ये कहते हैं कि जी 40% जो पाकिस्तान में पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है वो गैर कानूनी तरीके से ईरान से पाकिस्तान स्मगल होकर आता है और फिर यहाँ पर पेट्रोल पंपों के ऊपर बिकता है। तो यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जो गैर कानूनी तरीके से माफिया पैसा कमा रहा है धड़ाधड़ रोज़ाना की बुनियाद पर, पाकिस्तान का 40% जो पेट्रोल है स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है, तो वो माफिया कौन सा है और वो किसकी जेबों के अंदर पैसा जा रहा है, ये पाकिस्तानियों ने, ये बात बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तानियों के लिए कि ये बात सोचना कि ये पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं। और फिर उसके अलावा अब ये जो आने वाला वक्त है, इस आने वाले वक्त के अंदर मजीद हालात कितने ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं उसके हवाले से थोड़ी सी हम आपको डिटेल्स देंगे, क्योंकि अभी आपको ये बड़ी अच्छी तरह पता चल चुका है कि जी अब तो बैंक ऑफ अमेरिका भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर 350 रुपये तक जाएगा, 300 रुपये तक जाएगा। पाकिस्तानी कौम तैयार हो रही है। तो ये सारे मामलात हैं, इनके हवाले से आपको थोड़ी सी हम डिटेल देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हजूर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे हाल के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमा। ये पाकिस्तान के ऊपर जो एक मुसल्लत टोला है, इससे पाकिस्तान की जल्द से जल्द जान छुड़वा। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी इस कौम से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बता दीजिएगा हमेशा की तरह कि आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल पगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, अब ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो याद रखिएगा ये तो बस एक ट्रेलर है और असल गेम तो अभी शुरू होनी है। ये लोग यानी कि हर 2 दिन के फासले से, यानी कि इन्होंने अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, ये 1-2 दिन का फासला छोड़ के फिर ये गैस की कीमत में इजाफा कर देंगे, ये फिर बिजली की कीमत बढ़ा देंगे 4 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद ये आटा महंगा कर देंगे, फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा बिजली की कीमत में इजाफा कर देंगे। यानी कि आप अब इस चीज़ के लिए मेंटली तौर पर तैयार हो जाइए कि आपने जब सुबह उठना है तो आपको किसी न किसी चीज़ के महंगे होने की खबर मिलेगी। आप मेंटली तौर के ऊपर अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। आइए देखिए, वहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि आपका डॉलर 340 तक जाएगा, इससे भी ज़्यादा आगे जा सकता है। और फिर ऊपर से ये जो कर्जा जितना भी इन्होंने IMF से लिया है, इस कर्जे से बजाय इसके कि पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ देते, पाकिस्तानी कौम को कोई सब्सिडी देते, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो DPOs हैं या जो बड़े अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट जो हैं, उनको इन लोगों ने VIP गाड़ियाँ लेकर दे दी हैं, फॉर्च्यूनर लेकर दे दी हैं। अगर किसी अफसर के साथ एक स्क्वाड डाला, यानी कि पुलिस का एक डाला फिर रहा होता था, तो उसके साथ अब 2 डाले कर दिए हैं। यानी कि इनकी आप अयाशियाँ देखें, आप इनकी ये शाह खर्चियाँ देखें हम पाकिस्तान की हुकूमत की, कि एक जानिब इन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम के मुँह से नवाला छीन लिया है, दूसरी जानिब ये इदारों को अपने नीचे करने के लिए, यरगमाल बनाने के लिए उनको बतौर रिश्वत उनको डाले दे रहे हैं, उनको मज़ीद फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मज़ीद सहूलियात दे रहे हैं और फिर
ये लोग टीवी के ऊपर आकर बड़े शौक से ये भी बता रहे होते हैं कि जी स्टॉक मार्केट हमारे ऊपर जा रही है, हमारी स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई। भाई पाकिस्तानी कौम ने स्टॉक मार्केट का झक मारना है, पाकिस्तानी कौम ने स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है? ये तो तब पता चले ना जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए कम हो, जब बिजली की कीमत कम हो, जब गैस की कीमत कम हो, जब आटे की कीमत कम हो। लेकिन इन लोगों ने जो IMF के साथ शराइत रखी हुई है तो वो शराइत बड़ी सख्त है। अब जो अगली शर्त है आप उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो खबरें हैं ये फिर आपको वक्त के साथ साथ खुद पता चलनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी हौलनाक सूरत हाल इन्होंने पाकिस्तान के लिए बना दी है। अब जो अगली शर्त है वो शर्त ये IMF की कि पाकिस्तान की आवाम को जितनी भी सरकारी तौर पर सब्सिडी दी जा रही है वो सारी सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए इस वक्त भी पाकिस्तानी आवाम जितना टैक्स दे रही है ये UAE की आवाम भी उतने यानी कि कम देती है। जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनके अवाम जो है वो कम टैक्स देती हैं बनिस्बत पाकिस्तानी अवाम के। यानी कि अगर एक पाकिस्तानी शहरी मुकम्मल अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में 1 महीना गुजारने के ऊपर $100 टैक्स दे रहा है, तो जो यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, UAE के अंदर रहते हैं, वो तकरीबन $70 देते होंगे, $60 दे देते होंगे। यानी कि महंगाई इतनी है पाकिस्तान के अंदर टैक्स लगने की वजह से, टैक्स पे टैक्स लगता है, टैक्स पे टैक्स लगता है कि हमारी लोगों की कमर टूटी हुई है। लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर ये जितना भी टैक्स वो कलेक्ट करती हैं यूरोपीय हुकूमतें जो हैं या UAE की जो हुकूमत है, अरब रियासतें हैं, वो जो टैक्स कलेक्ट करती हैं तो फिर उसको अवाम पे लगाती है। देखिए वहाँ पर तालीम फ्री है, वहाँ पर बिजली एक किस्म की बिल्कुल फ्री है, गैस वहाँ पर तकरीबन फ्री है, वहाँ पर आपके बच्चों का इलाज बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर आप लोगों को ज़िंदगी की हर सहूलत मिलेगी। आप लोग जितना लोन लेना चाहें, जितने कर्जे लेना चाहें वो आपको मिलेंगे। आप कर्ज लेकर घर बनाना चाहें सरकार से, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि यहाँ पर टैक्स तो कलेक्ट किया जाता है आवाम से, लेकिन वो टैक्स इसलिए कलेक्ट किया जाता है कि उस पैसे की रिकवरी की जा सके कि जो पैसा इन्होंने कर्ज में लेकर फिर उसको अपने अफसरान की अय्याशियों के लिए खर्च कर दिया। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर कितने अरबों रुपए के जो बिजली के यूनिट हैं वो वापडा एहलकारों को दिए जाते हैं, सरकारी मुलाजमों को दिए जाते हैं, अफसरों को दिए जाते हैं। पेट्रोल कितने अरबों रुपए का पेट्रोल इनको मुफ्त दिया जाता है, इनको खानसामे दिए जाते हैं, सब्जियां तक दी जाती हैं, इनके मोबाइल में जो बैलेंस होता है वो दिया जाता है। यानी कि इनको दुनिया की हर आसाइश दी जाती है, इनको खाने का खर्चा दिया जाता है, इनको मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, इनको TADA दिया जाता है। कोई ऐसी दुनिया की सहूलत नहीं है जो हमारे इन सरकारी अफसरों को ना दी जाती हो, और कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि जो पाकिस्तानी कौम टैक्स देने के बावजूद भी इंजॉय कर सके, या पाकिस्तानी कौम टैक्स देने के बाद उसको अपने पास देख सके या अपने बच्चों के ऊपर खर्च होते देख सके। अभी पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजिम जो हैं वो रोते फिर रहे हैं, पीटते फिर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें, उनकी पेंशनों के मसाइल बने हुए हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर इलाज के लिए दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, दवाइयों की कीमतें, इलाज की कीमतें डबल हो चुकी हैं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई अरूज पर आ चुकी है, और फिर उसके ऊपर से इनकी ये जो अयाशियाँ हैं, यकीन जानिए इनकी ये जो शाह खर्चियाँ हैं, पाकिस्तानी अवाम इतनी बददिल हो चुकी है, इतनी बदजन हो चुकी है, पाकिस्तानी कौम इतनी मायूस हो चुकी है कि अब पाकिस्तानी कौम का बस नहीं चलता। अब अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अवाम यानी कि वो लोग, वो पाकिस्तान के नौजवान के जिनका सारा बचपन 14 अगस्त पे पाकिस्तान के झंडे लगाते हुए गुजरा था, पाकिस्तान की झंडियाँ लगाते हुए गुजरा था, अब वो नौजवान उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो पाकिस्तान से चले जाएँ। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 3 माह के दौरान जिस तरह 10 लाख पाकिस्तानी चले गए पाकिस्तान को छोड़कर, बड़े नौजवान थे, हुनरमंद थे, पढ़े लिखे थे, बाशऊर थे, तो वो कितने मजबूर थे या उनकी तकलीफ़ को कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने घर को 14 अगस्त के ऊपर झंडों से सजाया था, झंडियों से सजाया था, लेकिन अब वो मजबूर हो गए कि वो इस मुल्क को छोड़ दें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर उनके लिए रहना नामुमकिन हो गया था। अभी भी सूरत हाल यही है कि जिसका बस चले, आप जियो ने वो एक प्रोग्राम किया था और पाकिस्तान के अंदर लोगों से पूछा कि जी अगर आपको बाहर जाने का चांस मिले, तो 90% जो लोग थे उन्होंने फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर जवाब दिया था कि हमारा बस चले, हम अभी पाकिस्तान को छोड़ दें, हमारे पास पैसे नहीं है पाकिस्तान छोड़कर जाने के। तो ये जो हालात हैं, आप इन हालात को देखें, आप इस मायूसी को देखें, इस उदासी को देखें कि जो पाकिस्तानी कौम के अंदर अब इज्तिमाई तौर पर आ चुकी है, और फिर इसका हल तलाश करने के बजाय जब हमारे सियासतदान फिर सरकारी अफसरों को प्रोटोकॉल देंगे या चोरों डाकुओं को हम पे मुसल्लत कर देंगे। अब देखिए कि एक ऐसा बंदा कि जो इश्तिहारी हो चुका था, जिसको जेल की सज़ा हुई थी, जो करप्शन के अंदर पकड़ा गया था,
उसको ये लोग यहाँ पर लेके आए, पाकिस्तान का वजीर खजाना बना दिया, उसकी जितनी पिछली तनख्वाहें थी वो सारी तनख्वाहें दी, उसको सारी मराद दी। और उसने क्या किया, उसने पाकिस्तानी अवाम के साथ वो जुल्म किया कि जिसकी तारीख पाकिस्तान के पिछले 72 साल माजी के अंदर 75 साल माजी के अंदर नहीं मिलती है। और खुदा से हम सबको दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार, अगर हमसे कोई ख़ता हुई थी, हमसे कोई गलती हुई थी, हमसे कोई कोताही हुई थी तो हमें माफ़ फरमा। हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारे गुनाहों की सज़ा इतनी भयानक होगी कि हमारे बच्चों के मुंह से दूध तक छीन लिया जाएगा इस वजह से कि जी उस पर टैक्स लग गया और अब वो गरीब वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते, अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा सकते। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर हमें अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी है और अब हमें ये देखना है कि हमने आने वाले वक्त के अंदर अपनी आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए सियासी तौर पर कैसा फैसला करना है। हमने सारी ज़िंदगी गलतियाँ की हैं और अब हमें गलतियाँ दोहराने का शायद एक मौका आने वाले इलेक्शन में मिले, अगर वो साफ शफाफ हुआ तो उसके अंदर आपने इस गलती को दोहराना नहीं है। इस गलती को आपने जो हमारे बुजुर्ग करते आए थे, अब हमने अपनी आने वाली नस्लों को देख कर ही अपने सियासी फैसले करने हैं।